नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं खबर दोपहर। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 6 स्वास्थ्य कर्मियों को हुआ है कोरोना। आपको बता दें कि एमएलए, तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। एमएलए डिस्पेंसरी में स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना हुआ है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर चंडीगढ़ से। कोरोना लगातार रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और लगातार मामले बढ़ रहे हैं। 6 स्वास्थ्य कर्मियों को हुआ है कोरोना। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने चंडीगढ़ से, जहां पर 6 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना हुआ है। रवि चंदेल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, लगातार अब कोरोना जो है प्रदेश में अपनी रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी की वजह से देखा जा रहा है कि 6 स्वास्थ्य कर्मी जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। क्या कुछ जानकारी आपके पास है और कैसे ये कोरोना पॉजिटिव हुए? जी, आपको बता दूं कि एमएलए हॉस्टल के डिस्पेंसरी में, जहां पर मैक्सिमम जितने भी विधायक हैं और साथ ही साथ मंत्री हैं, उनके ज्यादातर स्टाफ या फिर उनका जो अगर फर्स्ट एड जो होती है या फिर कोई छोटी मोटी बीमारी हो तो उसको लेकर जो है वहीं पे सारे लोग वहां पे पहुंचते हैं और इसका इलाज करवाते हैं। वहां पे जो है एमएलए हॉस्टल की डिस्पेंसरी के अंदर जो है लगभग 40 के करीब स्टाफ था और स्टाफ का जो है वो कल यानी उसका जो है वो टेस्ट करवाया गया, कोरोना टेस्ट करवाया गया और जिसके अंतर्गत जो है वो अब 6 मेडिकल कर्मी जो है वो डिस्पेंसरी के जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिसके बाद से एकदम से जो है डिस्पेंसरी को जो है अब जो है फिलहाल की स्थिति में जो है वो अब क्वारंटाइन करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद जिस तरीके के जो अपडेट्स होंगी उसको आपके बारे में बता दिया जाएगा। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अगर बात करें, क्योंकि 6 स्वास्थ्य कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, वहां पर और जो उनके लोग संपर्क में आए हैं, क्या उनका टेस्ट अभी हुआ है? क्या संभावना जताई जा रही है और भी लोग कोरोना पॉजिटिव आ सकते हैं? जी बिल्कुल, उनके संपर्क में जितने भी लोग आए उन सभी के जो है वो टेस्ट करवाए जाएंगे और जिस तरीके से ये जो डिस्पेंसरी है इसका एक हिस्सा जो है सेक्रेटरीट यानी कि सचिवालय में भी जो है एक हिस्सा जो है डॉक्टर्स का वहां पे बैठता है, तो वहां के डॉक्टर्स के भी जो है वो अब पूरे तरीके से टेस्ट हो चुके हैं। अब जो भी इनके कॉन्टैक्ट्स में जो लोग आए हैं उनको उन कॉन्टैक्ट्स को जो है अब ट्रेस करके जो है उनके टेस्ट जो है वो आगामी दिनों में करवाए जाएंगे और उसकी रिपोर्ट जो है वो जल्द ही आने की जो है प्रयास किए जाएंगे। जी बिल्कुल। और रवि, क्या हम माने, क्योंकि अब देख रहे हैं हम हरियाणा में लगातार जो कोरोना है उसके केसेस बढ़ रहे हैं और ओमिक्रॉन के भी केसेस बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कहां पर कमी नजर आ रही है प्रशासन की और आम जनता की, जिससे कि अब हम देख रहे हैं कि अचानक जो रफ्तार है इस वायरस की वो बढ़ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से कोरोना को लेकर जो है वो तमाम तरह के पुख्ता बंदोबस्त जो है वो सरकार अपने स्तर पर कर रही है, लेकिन सरकार की तरफ से जिस तरीके से कैटेगरी वाइज अभी हाल ही में 11 जिलों को जो है वो ग्रुप ए की कैटेगरी में रखा गया, बाकी रिमेनिंग जिलों को अलग कैटेगरी में रखा गया। इससे भी बहुत बड़ा फर्क जो है वो एक फर्क जो है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से सरकार को चाहिए था कि एक पुख्ता बंदोबस्त करे, यदि उन्होंने लॉकडाउन लगाना है या छोटा लॉकडाउन लगाना है, स्मॉल लॉकडाउन लगाना है, बड़े लॉकडाउन लगाने हैं, तो वो एक स्तर पर जो है वो सारे जिलों में इकट्ठा लगवाएं ताकि जो आवाजाही है एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले लोगों की, उन पर भी थोड़ी बहुत जो है वो लगाम लगाई जा सके, ताकि और साथ ही साथ आम जन को भी समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि मास्क और उचित दूरी जो है वो ये ही 2 मेन क्राइटेरिया है इस कोरोना के ट्रीटमेंट जो अपने पैर पसार रहा है उससे बचाव के लिए। जी चलिए, शुक्रिया आपका रवि तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। चलिए, अब अगली बड़ी खबर है सिरसा से, जहां पर कई संस्थाओं का एसडीएम ने निरीक्षण किया है और संस्थाओं में चल रहा था शैक्षणिक कार्य। दरअसल एसडीएम ने संचालकों को यहां पर लताड़ भी लगाई है। खोले इंस्टीट्यूटों पर यहां पर जुर्माना भी लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सिरसा से, कई संस्थाओं का एसडीएम ने निरीक्षण किया। संस्थाओं में चल रहा था शैक्षणिक कार्य और एसडीएम ने संचालकों को लताड़ लगाई, क्योंकि खुले संस्थानों पर यहां पर जुर्माना भी लगाया गया है। यहाँ पर जिस तरीके से जो निर्देश दिए गए थे उनको फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि कोरोना अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। ऐसे में कुछ निर्देश यहाँ पर दिए गए थे, उनको नहीं फॉलो किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो संचालक हैं उनको लताड़ भी लगाई गई। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने सिरसा से। कई संस्थाओं का एसडीएम ने निरीक्षण किया। संस्थाओं में शैक्षणिक कार्य चल रहा था और इसी के साथ खुले संस्थाओं पर जुर्माना भी लगाया गया है। एसडीएम ने संचालकों को लताड़ भी लगाई है। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने सिरसा से।
संस्थाओं में शैक्षणिक कार्य चल रहा था और जब एसडीएम ने यहाँ का निरीक्षण किया तो वो संतुष्ट नजर नहीं आए और संचालकों पर एसडीएम ने लताड़ भी लगाई। विजय कुमार हमारे सहयोगी सिरसा से जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? एसडीएम ने यहाँ पर निरीक्षण किया है और जो संस्थाएं हैं जब वो वहां पर पहुंचे तो क्या संतुष्ट नजर नहीं आए? क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल 3 जनवरी से 12 जनवरी तक हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के सभी शिक्षण संस्थानों को बंद करने के आदेश दिए हुए हैं। इसके बावजूद आज कुछ शिक्षण संस्थान खुले पाए गए, जिसकी सूचना मीडिया द्वारा सिरसा के एसडीएम को दी गई, जिसके बाद एसडीएम ने निरीक्षण किया तो 1-2 जो शिक्षण संस्थान थे वो खुले पाए गए, जिसके बाद एसडीएम ने खुद सेंटर को संचालकों को खूब लताड़ लगाई और एक सेंटर को 5,000 का जुर्माना भी लगाया गया। इसके बावजूद एसडीएम ने उनको चेतावनी दी है कि आगे अगर भविष्य में उनके संस्थान खुले पाए गए तो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि हरियाणा सरकार के आदेश के बाद ही 3 जनवरी से 12 जनवरी तक हरियाणा के सभी शिक्षण संस्थान को बंद करने का जो ऐलान किया गया था, उसके बाद आज ये 2 या 3 शिक्षण संस्थान खुले पाए गए, जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने निरीक्षण किया और मौके पर कार्रवाई की। और फिलहाल यही जानकारी है कि कुछ सेंटरों पर कुछ बच्चे भी मिले, जिसके बाद एसडीएम ने उनको वापस घर लौटने के आदेश दिए हैं। इसके बावजूद अभी भी हालात ये हैं कि कुछ संस्थान खुले हुए हैं। हालांकि एसडीएम ने काफी उनको लताड़ लगाई कि आगे भविष्य में अगर ऐसी कार्रवाई दोबारा हुई तो उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत जरूरी है सख्ताई बरतने की, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से शासन प्रशासन द्वारा निर्देश दिए गए हैं उनकी धज्जियां लगातार उड़ाई जा रही है। और खासतौर पर ये जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं, हम देख रहे हैं कि जो प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स हैं वो खुले हुए हैं, स्कूल खुले हुए हैं, कॉलेजेस खुले हुए हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि सख्ती बरती जाए। बिल्कुल सख्ती जरूर बरतनी होगी, क्योंकि कोरोना ने एक बार फिर से हरियाणा के कई जिलों में दस्तक दे रही है। हालांकि सिरसा में पिछले 2 या 3 दिन की बात की जाए तो सिरसा में भी काफी जो आंकड़े हैं कोरोना के सामने आ रहे हैं। हालांकि सरकार द्वारा आदेश जारी किया गया था कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए सभी शिक्षण संस्थान को बंद किया गया, लेकिन आज 2 या 3 जो शिक्षण संस्थान खुले पाए गए, जिसकी सूचना एसडीएम को दी गई। एसडीएम ने खुद अपनी टीम के साथ मौके पर मुआयना किया और जो 2 या 3 खुले जो शिक्षण संस्थान खुले हुए थे उनके संचालकों को जमकर लताड़ लगाई। और जानकारी यही मिल रही है कि एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर को 5,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसके बाद एसडीएम ने सभी को हिदायत दी है कि आगे भविष्य में 12 जनवरी तक जो सरकार के आदेश हैं उनकी पालना जरूर करनी होगी। अगर ऐसे में कोई भी शिक्षण संस्थान पालना नहीं करता तो उसके खिलाफ ठोस कार्रवाई भी की जाएगी। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो खुले संस्थाओं पर जुर्माना भी लगाया गया, साथ ही साथ जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनके जो संचालक हैं उनको लताड़ भी एसडीएम ने लगाई है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि 12 तारीख तक बंद का ऐलान किया गया है। जो तमाम शैक्षणिक संस्थाएं हैं उनको बंद रखना है, लेकिन कुछ संस्थाएं ऐसी भी हैं, शैक्षणिक संस्थाएं ऐसी भी हैं जो कि जो तमाम निर्देश हैं उनकी धज्जियां उड़ाती हुई नजर आ रही हैं, जिस पर एसडीएम ने कार्रवाई की है और उन्हें लताड़ लगाई और उन्हें चेतावनी दी है कि अगर फिर से इस तरह की लापरवाही बरती गई तो फिर कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बड़ी खबर पलवल से है, जहां पर अपराध शाखा पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि बाइक सवार 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 3 देसी कट्टा और 3 पिस्टल बरामद किए गए हैं। 3 मैगजीन और 95 कारतूस भी बरामद किए गए। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने, पुलिस की ये कार्रवाई देखने को मिली है। बड़ी खबर पलवल से, अपराध शाखा पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। बाइक सवार 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। 3 देसी कट्टा और 3 पिस्टल बरामद किए गए हैं। 3 मैगजीन और 95 कारतूस भी बरामद किए गए। 3 देसी कट्टा और 3 पिस्टल बरामद किए गए हैं। बड़ी और अहम जानकारी पलवल से, अपराध शाखा पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली है। बाइक सवार 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। 3 देसी कट्टा और 3 पिस्टल बरामद किए गए। 3 मैगजीन और 95 कारतूस भी बरामद किए गए। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि लगातार चेकिंग अभियान चलाया जाता है। लगातार इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं जब अपराधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस जो है वो लगातार प्रयासरत रहती है। और इसी की बानगी देखने को मिली जब 2 बदमाशों को यहाँ पर पुलिस ने गिरफ्तार किया
और इनसे कई हथियार भी बरामद किए। अपराध शाखा पुलिस की कार्रवाई देखने को मिली। बाइक सवार 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। 3 देसी कट्टा और 3 पिस्टल बरामद किए हैं। 3 मैगजीन और 95 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पलवल से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर ओमेगा क्राफ्ट केयर कंपनी में आग लग गई। 2 करोड़ से 2.5 करोड़ का नुकसान इसमें बताया जा रहा है। पलवल से बड़ी खबर, ओमेगा क्राफ्ट केयर कंपनी में आग लगी। 2 करोड़ से 2.5 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। इस बीच दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट से आग लगी है, ये बताया जा रहा है। 2 करोड़ से 2.5 करोड़ का नुकसान इस आगजनी में हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना भयंकर वो नजारा रहा होगा जब ये आग लगी होगी, क्योंकि 2 करोड़ से 2.5 करोड़ का नुकसान इस आगजनी में हुआ है। फिलहाल दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है और कारण बताया जा रहा है आग का शॉर्ट सर्किट। बड़ी खबर पलवल से, जहां पर ओमेगा क्राफ्ट केयर कंपनी में आग लगी है और यह आग इतनी भीषण थी कि 2 करोड़ से 2.5 करोड़ का जो माल है वो जलकर राख हो गया। दमकल की 4 गाड़ियों ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट इस आगजनी की वजह बताई जा रही है। पलवल से बड़ी खबर, ओमेगा क्राफ्ट केयर कंपनी में आग लगी। 2 करोड़ से 2.5 करोड़ का नुकसान इस बीच हुआ है और अब आग पर काबू पा लिया गया है। दमकल की 4 गाड़ियों ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। ओमेगा क्राफ्ट केयर कंपनी ये बताई जा रही है जिसमें यह आग लगी है और 2 करोड़ से 2.5 करोड़ का सामान जलकर राख हो गया। दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है और इस आगजनी की वजह बताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है। तो वहीं नरवाना में पंजाब दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और शहर के मेन बाजार में महाराजा अग्रसेन चौक पर मुख्यमंत्री चन्नी का पुतला भी फूंका। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घटना के लिए पंजाब सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री से माफी मांगने की भी यहां पर मांग की है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली रद्द होने के बाद, क्योंकि सुरक्षा कारणों की वजह से उनकी रैली रद्द करनी पड़ी थी, ऐसे में जो कार्यकर्ता है बीजेपी के वो प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, अपना रोष व्यक्त कर रहे हैं और उन्होंने पुतला भी फूंका। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर उनकी रैली रद्द करनी पड़ी, जिसके बाद लगातार बीजेपी प्रदेश सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार किए हुए है। लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि प्रदेश सरकार ने जानबूझकर ये सब किया है ताकि जो रैली होनी थी प्रधानमंत्री की उसको रद्द किया जाए। और इसी को लेकर ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अपना रोष व्यक्त किया, नारेबाजी की प्रदेश सरकार के खिलाफ और प्रदेश सरकार का पुतला भी फूंका। अब खबर हिसार से है, जहां पर 3 महीने का समय बीत जाने के बावजूद भी आड़त और मजदूरी न मिलने से नाराज कच्चा आड़ती एसोसिएशन उकलाना ने एक बैठक करके सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी दिखाई। वहीं उकलाना की नई अनाज मंडी में कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रधान राजेश बिटमणा की अध्यक्षता में यहां पर आड़ती एसोसिएशन के सदस्यों ने एक बैठक की और उन्होंने कहा कि सरकार ने धान की खरीद किए हुए 3 महीने का समय बीत चुका है और अब तक धान की खरीद सरकार के द्वारा करने के तो यहां पर आड़ती जो है वो नाराज हैं और उन्होंने अपना गुस्सा भी जाहिर किया। हरियाणा सरकार ने कहा था कि किसान, आड़ती, व्यापारी, कर्मचारी कोई भी हो, सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा।
उसमें खास करके जब आंदोलन चला हुआ था तो ये कहा जा रहा था कि आड़तियों को लेकर के किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। इस वक्त हम उकलाना की अनाज मंडी में खड़े हैं और हमारे साथ देख सकते हैं अब उकलाना कच्चा आड़ती एसोसिएशन के पदाधिकारी और प्रधान यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हें क्या दिक्कतें आ रही है वो तमाम बातें आज इनसे कर लेते हैं। प्रधान जी, क्या मामला है जिसको लेकर के आज मीटिंग बुलाएगी और क्या फैसले उसमें लिए गए? मामला तो ये है, हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी आड़त मजदूरी बाकी है 3 महीने से पेंडिंग है वो दी जाए और हम मांग करते हैं जल्दी से जल्दी दी जाए। ये किस चीज की आड़त और मजदूरी पेंडिंग है? ये सरकारी खरीद थी धान की जीरी की, जो पीआर जीरी बोलते हैं, उसको आज 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, आज तक कोई हमारा एक भी पैसा नहीं आया। 1,64,00,000 रुपये हमारी आड़त बनती है और 1,06,00,000 रुपये हमारी मजदूरी बनती है। 2,70,00,000 रुपये उकलाना मंडी के पेंडिंग है। ये जो इस बार धान की खरीद हुई जो अभी, उसको लेकर के इतनी अकेली राशि उकलाना मंडी की है? हाँ, उकलाना मंडी की है और पूरा हरियाणा के तो 1750 करोड़ बैठते हैं दामी और मजदूरी। तो पहले सरकार द्वारा क्या कहा गया था, कब मिल जाएगी? पहले सरकार द्वारा तो 1 महीने के अंदर अंदर दे दिया कर दे, अब 3 महीने के। तो अब आप लोगों का क्या कदम रहने वाला है? किन से मिलेंगे? सीएम से मिलने की कोशिश है या फिर प्रतिनिधि किसी से मिल करके अपनी बात रखना चाहते हैं? जो हमारी पूरे हरियाणा की बॉडी है, आड़ती एसोसिएशन है पूरा हरियाणा की, वह कोशिश तो कर रही है सीएम से लेने की, टाइम लेने की, और अफसरों से बात भी की है। देखो मामला सुलझ जाता है, नहीं जी मेरा आगे और बड़ा कदम उठाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। जी देखिए, आपने देखा कच्चा आड़ती एसोसिएशन के प्रधान राजेश बिठमड़ा हमारे साथ थे और तमाम पदाधिकारी कच्चा आड़ती एसोसिएशन उकलाना के यहाँ पर मौजूद हैं। इनका कहना है कि जो दामी होती है और मजदूरी जो इस सीजन में धान की फसल खरीदी गई थी, उसका जो 1 महीने का समय दिया गया था, लेकिन वो अभी तक इनके खातों में नहीं आई है, वो जल्द से जल्द भेजी जाए वरना बड़ा आंदोलन करने के लिए ये लोग मजबूर होंगे। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हर खबर हरियाणा, हिसार। तो वहीं हरियाणा सरकार ने कोविड के तेजी से बढ़ते नए मामलों के मद्देनजर 6 और जिला करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर को रेड जोन में शामिल किया है। इसके साथ ही रेड जोन वाले जिलों की संख्या 11 हो गई है। इन जिलों में शाम 6 बजे तक दुकानें और मॉल खुल सकेंगे। अभी तक इन्हें खोलने का समय शाम 5 बजे तक था। वहीं बुधवार देर रात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरमैन और मुख्य सचिव विजय वर्धन ने नए आदेश जारी किए हैं। ताजा आदेश गुरुवार से 12 जनवरी सुबह 5 बजे तक प्रभावी तौर पर लागू रहेंगे। सरकार ने मॉल और दुकानों को 1 घंटा अधिक खोलने की मोहलत देने का निर्णय व्यापारियों के विरोध के मद्देनजर लिया है। आपको बता दें कि अभी तक गुरुग्राम, फरीदाबाद, अंबाला, पंचकुला और सोनीपत ही रेड जोन में थे। रेड जोन के 11 जिलों में स्कूल, कॉलेज, सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स, यहाँ पर एंटरटेनमेंट पार्क और यहाँ पर जो प्रदर्शनियां हैं, बार, रेस्टोरेंट और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बंद रहेंगे। खेल परिसरों में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ी अभ्यास कर सकेंगे, लेकिन दर्शक या समर्थक कोई वहां पर मौजूद नहीं रहेगा। तो बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर यहाँ पर प्रशासन सख्त नजर आ रहा है और यही वजह है कि यहाँ पर जो निर्देश हैं वो जारी किए गए हैं और लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। जो निर्देश दिए जा रहे हैं शासन प्रशासन की तरफ से, उनका पालन करें। वहीं प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2176 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद अब प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 6036 तक पहुंच गई है। वहीं साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना का विस्फोट हुआ है। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1178 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम के अलावा फरीदाबाद में कोरोना के 259 नए मामले सामने आए हैं। तो वहीं राजधानी चंडीगढ़ में पिछले 24 घंटे में कोविड के 229 केस मिले हैं। इसके अलावा पंचकुला में भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं
और करनाल में कोरोना के 186 एक्टिव केस हैं। अगर पूरे भारत की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में कोरोना के 90,928 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और अब 1,71,000 के पार पहुंच गई है। बढ़ती हुई नजर आ रही है और लगातार जो मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की अपील लगातार शासन प्रशासन द्वारा की जा रही है और हर खबर हरियाणा भी लगातार आपसे अपील करता है कि आप सावधानी बरतें, मास्क जरूर लगाएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल भी जरूर करें। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। करनाल में ओमिक्रॉन के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर सरकार ने करनाल समेत बाकी 11 जिलों को रेड जोन घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि बाजार शाम 6 से सुबह 5 बजे तक बंद रहेंगे। साथ ही कोई भी मेला और एग्जीबिशन शहर में नहीं लगेगी। कोरोना को लेकर सरकार पूरी सख्ती बरत रही है। वहीं व्यापारियों का कहना है कि इसका असर मार्केट पर पड़ेगा और लोग भी कम नजर आएंगे और बाजार में भीड़ भी कम होगी। करनाल जिले में कुछ कोरोना केसेस को देखते हुए कल 5 जनवरी को कुछ और गाइडलाइंस जारी की गई है, जिसके अनुसार शाम 6 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कुछ रेस्ट्रिक्शंस और लगाई गई है। शाम को 6 बजे के बाद में केवल जो इसेंशियल सप्लाईज की सर्विसेज है, जैसे मेडिकल, मिल्क, यही खुली रह सकती है दुकानें। इसके अलावा जो दुकानें हैं वो बंद रहेगी। साथ ही पार्क्स वगैरह, जो एंटरटेनमेंट हॉल्स है, सिनेमा हॉल्स है, ये इत्यादि भी बंद। वहीं रेवाड़ी में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखकर सरकार ने छोटे बच्चों को भी कोरोना वैक्सीन लगवानी शुरू कर दी है, जिससे बढ़ते खतरे से देश के भविष्य को सुरक्षित किया जाए। वहीं रेवाड़ी के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में आज 200 से ज्यादा 9वीं और 10वीं की छात्राओं को कोवैक्सीन की पहली डोज लगाई गई। और यहाँ पर आपको बता दें कि वैक्सीन की जो पहली डोज लगी है उसके बाद दूसरी डोज भी उनको लगेगी, लेकिन कुछ समय बाद। और लगातार जो वैक्सीनेशन अभियान है उसको रफ्तार दी जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सके। गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल में वैक्सीनेशन किया है। यहाँ पे हमने जहाँ से उम्मीद थी उससे ज्यादा बच्चे आए हैं और हमारा कल भी यहाँ वैक्सीनेशन होगा। कम से कम हमने 250 बच्चों को टीके आज लगाए हैं। उम्मीद है कल हम 500 से 700 तक टीके लगा दें। वहीं चरखी दादरी के बीजना गांव में स्वास्थ्य विभाग की ओर से विशेष वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया, जिसमें 15 वर्ष से ज्यादा उम्र के किशोरों को वैक्सीन लगाई गई। इस अवसर पर डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि ओमिक्रॉन वायरस के प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार बीजना गांव में वैक्सीनेशन अभियान आयोजित किया गया है, जिसमें 56 व्यक्तियों को वैक्सीन लगाई गई है और ग्रामीण इस वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। डॉक्टर कुलदीप सिंह ने सभी लोगों को ओमिक्रॉन वायरस से बचने के लिए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी नियम को अपनाने के लिए अपील की। हर गांव में एक साइट हमारी लगा रही है। कोविड-19 वैक्सीनेशन 15 से 18 बच्चों में बहुत उत्साह है और सभी बच्चे लगभग 95% बच्चे बूथ पे आके ही अपना टीकाकरण करवा रहे हैं। चलिए रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर आ रही है जहां पर बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। ये बड़ी खबर सोना से नागरिक अस्पताल में छापेमारी हुई है। बिजली निगम की टीम ने ये छापेमारी की है। बिजली चोरी पकड़ने के लिए जांच में जुटी है टीम। बिजली निगम की टीम ने छापा मारा। बड़ी खबर, बिजली चोरी पकड़ने के लिए जांच में जुटी है टीम। इस वक्त की बड़ी खबर सोना से है। नागरिक अस्पताल में छापेमारी हुई है। बिजली निगम की टीम ने दरअसल ये छापेमारी की है। बिजली चोरी पकड़ने के लिए जांच में
टीम जुट गई है। बिजली निगम की टीम ने ये छापेमारी की है और यहाँ पर बिजली चोरी की जा रही है या नहीं की जा रही है, इसका पता लगाने के लिए टीम ने ये छापेमारी की है और अब जांच इस पूरे मामले की जा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी सोना से है, जहां पर ये बिजली निगम की तरफ से कार्रवाई देखने को मिली है और नागरिक अस्पताल में ये छापेमारी हुई है। बिजली निगम की टीम ने छापेमारी की है। बिजली चोरी पकड़ने के लिए जांच में पुलिस जुट गई है। बिजली निगम की टीम ने छापेमारी की है कि यहाँ पर बिजली चोरी हो रही है या नहीं हो रही है, क्योंकि शिकायत उन्हें मिल रही थी। तो ऐसे में यहाँ पर बिजली निगम की तरफ से ये कार्रवाई की गई है, यहाँ पर छापेमारी की गई है और जांच हो रही है। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।